स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक अय्याश बाबा को गिरफ्तार किया गया है। इस अय्याश बाबा पर 100 से ज्यादा महिलाओं के बलात्कार का आरोप है। इसके 6 सेक्स वीडियो सामने आ चुके हैं, लेकिन इसकी अय्याशी की कहानी इतनी लंबी है कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बाबा के इस वीडियो ने हड़कंप मचा दिया। बाबा परमानंद का ये सेक्स वीडियो वायरल हुआ तो अय्याश बाबा के पाप का घड़ा चौड़े में फूट गया। वीडियो में बाबा एक महिला के साथ दिख रहा है। धर्म के पाखंड में बाबा महिला भक्तों के साथ अश्लीलता की सारी हदें लांघ जाता है। महिलाओं के साथ अपने कुकर्मों का वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता रहा और जब बाबा की इस अय्याश लीला का भांडा फूटा तो फरार हो गया। लेकिन कानून के लंबे हाथ अय्याश बाबा को दबोच ही लेते हैं। अब बाबा गिरफ्तार हो चुका है और परमानंद का पाखंड पुलिस कस्टडी में पिघल रहा है। जी हाँ, यही है बाबा राम शंकर तिवारी उर्फ परमानंद तिवारी। वो परमानंद जो पिछले 25 सालों से महिलाओं की आबरू से खेलता रहा। आस्था और इलाज के नाम पर भोली भाली महिला भक्तों को अपनी हवस का शिकार बनाता रहा। महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनका शारीरिक शोषण करता रहा। आज हम इस ढोंगी और अश्लील बाबा का पूरा खुलासा करेंगे। उसकी एक एक करतूत आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि कैसे अय्याश बाबा को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में चमत्कारिक मां काली शक्ति पीठ हर्रई के नाम से आश्रम चलाने वाला बाबा परमानंद मध्य प्रदेश के सतना में जाकर छुप गया था, लेकिन पुलिस ने बाबा को वहीं दबोच लिया। एक हर्रई एक जगह है थाना देवा क्षेत्र के अंतर्गत, वहाँ पे आश्रम में तथाकथित बाबा रहते हैं। धोखाधड़ी का मुकदमा इनके कोषाध्यक्ष के द्वारा दर्ज कराया गया। हर्रई की महिला ने भी 376/511 यानी कि बलात्कार का प्रयास व धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया गया। इन सभी प्रकरणों का संज्ञान लेते हुए तथाकथित बाबा को गिरफ्तार किया गया है। कल रात में उनकी गिरफ्तारी संभव हो पाई। गोद भरने के नाम पर महिलाओं के साथ बलात्कार, निसंतान महिलाओं का इलाज के नाम पर शोषण, चमत्कारिक बाबा बताकर महिलाओं के साथ खिलवाड़, अश्लील वीडियो बनाकर महिलाओं को करता था ब्लैकमेल। बाबा पर 100 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार का आरोप। अय्याश बाबा एक एक राज फाश कर चुका है। अब आपको बाबा परमानंद के आश्रम का वो कमरा भी दिखाते हैं जिसमें बाबा बेऔलाद महिलाओं को बहला फुसला कर ले जाता और गोद भरने के नाम पर उनके साथ बलात्कार करता। आप देख सकते हैं बाबा के कमरे में महिलाओं के कपड़े टंगे हुए हैं। अलमारी में महिलाओं के कपड़े हैं। कैमरा भी रखा है। कुछ दवाइयां भी रखी हैं। कैसेट्स रखी हैं। कमरे के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा है। एक घंटी भी लगी। हम मौजूद हैं बाराबंकी से 20 किलोमीटर दूर बाबा के आश्रम में, जो कि हरई गांव में स्थित है। और यहाँ पर आप इस वक्त देख सकते हैं कि बाबा की फरारी और गिरफ्तारी के बाद बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। यहाँ पर या तो मीडिया या तो गांव वाले ही दिखाई दे रहे हैं। कुछ जानवर भी यहाँ पर बंधे पड़े हैं और बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ है यहाँ पर। हालांकि 15-20 दिन पहले जब आश्रम यहाँ चल रहा था, संचालित हो रहा था, उस वक्त काफ़ी रौनक हुआ करती थी। और इस रौनक को और अपने भक्तों को बाबा जो CCTV कैमरे लगाए हैं यहाँ पर, इनके जरिए वो देखा करते थे। बाबा की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अय्याशी का सारा तिलिस्म तोड़ दिया। करीब 8 वीडियो है हमारे पास। इन 8 वीडियो पे जो बहुत ही एक्सप्लिसिट रूप से दिख रहा है कि गलत काम तथाकथित बाबा के द्वारा किया जा रहा है, और वो वीडियो जो है वो पर्याप्त है। बच्चा पैदा करवाने के नाम पर महिलाओं को अपनी हवस का शिकार बनाने वाला बाबा का पहले एक सेक्स वीडियो वायरल हुआ। फिर बाबा के ड्राइवर ने पुलिस में मामला दर्ज करवाया कि बाबा आश्रम में देह व्यापार का धंधा करता है, जिसमें बाबा की पत्नी और बेटा भी शामिल है।
और इस तरह अय्याश बाबा का सारा भेद खुल गया। अब पुलिस बाबा को कोर्ट में पेश करेगी। अनूप श्रीवास्तव के साथ सैयद रेहान मुस्तफा, बाराबंकी, आज तक। और आइए अब इस अय्याश बाबा की पूरी कहानी हम आपको बताते हैं। ये उन परेशान महिलाओं को अपना शिकार बनाया करता था जिन्हें संतान नहीं होती थी और जो बेटों की चाहत रखती थी। इसका लैपटॉप एक बार ठीक होने गया और फिर इस बाबा का पूरा काला चिट्ठा दुनिया के सामने आ गया। बड़े बड़े होर्डिंग पर पोस्टरों के जरिए कैसे अय्याश बाबा अपने पाखंड की नुमाइश करता रहा, उसकी एक एक तस्वीर आज हम आपके सामने रख रहे हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे बाबा परमानंद अपनी चमत्कारिक शक्तियों का बखान करता था। अब बाबा के पोस्टर पर लिखी इस लाइन को भी पढ़िए। जी हां, लिखा है, गुरु पूर्णिमा पर सब मुस्कुराओ, मेरे जैसा पुत्र पाओ। जी हां, इस पोस्टर को बाबा का विज्ञापन भी कह सकते हैं, जिसके जरिए बाबा ये प्रचार कर रहा है कि जो महिला उसकी शरण में आएगी उसकी सूनी गोद भर जाएगी, उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और बाबा की इस तस्वीर को भी देखिए। बाबा कुर्सी पर बैठा है और बच्चे पैरों में पड़े हैं। आश्रम के बाहर लगे पोस्टरों में ढेर सारी महिलाओं को गोद में बच्चे लिए हुए दिखाया गया है। अब बाबा के आश्रम में उनसे मिलने का समय भी देख लीजिए। बाबा से मिलने का समय शाम से शुरू होता है और आधी रात तक चलता है। और इसी आधी रात का कच्चा चिट्ठा अब खुल रहा है। ये अपना पूरा आश्रम चलाते थे इस बात को लेकर कि पुत्र की प्राप्ति होगी। तो उस बहकावे में आगे कई भोली वाली महिलाएं जो है इस बहकावे में आ जाती थी और वो जो है आश्रम के बाहर अपना पाठ करते थे और उसी पाठ के बहाने उनको बहला फुसला के अपने कमरे में ले आते थे और वहां पे गलत काम किया जाता था। अब इस बाबा का महिलाओं को फंसाने का तरीका भी सुन लीजिए। बाबा गारंटी लेता कि जो महिला उसकी शरण में आएगी वो बेऔलाद नहीं रहेगी और बच्चे पैदा करने की चाहत में बाबा के पास महिलाओं की लाइन लग जाती। बाबा का दावा था कि उसके आश्रम में आशीर्वाद पाने और पूजा करवाने वाली सभी महिलाओं को बेटा हुआ है। बाबा की एक शर्त यह भी थी कि बाबा से इलाज कराने वाली महिला डॉक्टर के पास नहीं जाएगी और न ही अल्ट्रासाउंड कराएगी। अगर बाबा का कहना नहीं माना तो बच्चा गायब हो जाएगा। आश्रम के बाहर इन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगा रखे थे। उस सीसीटीवी कैमरा से ये जो है वहाँ बाहर जो महिलाएं जो होती थी उनको चुनते थे। उन महिलाओं को ये कहते थे कि यहाँ से 10 किलोमीटर से 15 किलोमीटर के दायरे में आप किसी से वार्ता नहीं करेंगे और जो है इस पूरे प्रक्रिया का अल्ट्रासाउंड भी नहीं कराएंगे। बताया जाता है कि बाबा की पूजा देर रात तक चलती रहती। इस दौरान कमरे में बाबा और महिला के अलावा तीसरा कोई मौजूद नहीं होता। महिला भक्तों के मुताबिक बाबा उन्हें प्रसाद खाने के लिए भी देता था और पेट पर कोई क्रीम लगाता था जिससे वो फूल जाता था और यहाँ आई हर महिला ये स्वीकार कर लेती थी कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। महिलाओं को बुलाते थे और उनके भक्तगण तमाम आते थे। उनको बुला के यहाँ पर बच्चे उच्चे देने की बात कहते थे उनसे और वहीं उनको रोकते थे। अपना बच्चा उच्चा देने वाली प्रतिक्रिया जो जैसी समाचार पत्र में आई है वैसे ही अपना करते थे। अय्याश बाबा ने अपने आश्रम में एक गोपनीय सीसीटीवी कैमरा भी लगा रखा था जिसमें वो महिलाओं के वीडियो रिकॉर्ड करता ताकि कोई महिला आवाज उठाने की हिमाकत करे तो उसे वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर सके। पिछले 25 सालों से चली आ रही बाबा परमानंद की इस कुकर्म लीला का भांडा उस दिन फूट गया जब एक दिन बाबा का कंप्यूटर खराब हो गया और बाबा ने उसे ठीक करवाने के लिए आश्रम के बाहर भेज दिया। कंप्यूटर ठीक करने वाले ने बाबा के करतूतों की क्लिप देख ली और उसे वायरल कर दिया। एक महिला ने बाबा पर रेप की कोशिश, धोखाधड़ी, ठगी और मारपीट जैसे संगीन आरोप लगाए हैं। अय्याश बाबा के खिलाफ कुल 12 मामले दर्ज हैं जिनमें से 3 मामले पिछले 3 दिनों में दर्ज हुए हैं।
अनूप श्रीवास्तव के साथ सैयद रेहान मुस्तफा, बाराबंकी, आज तक। और अब एक जानलेवा स्टंट की खबर। मुंबई के प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा गंभीर हादसा हुआ जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्टंट के चक्कर में एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। सीसीटीवी फुटेज में मुंबई की एक लोकल ट्रेन विक्रोली स्टेशन पर आकर रुकती है। मुसाफिर ट्रेन से उतरने लगते हैं और फिर ट्रेन चल पड़ती है। लेकिन ये क्या, कुछ लोग ट्रेन से लटके स्टंट करते नजर आते हैं। इनमें से एक तो बाहर निकलकर प्लेटफॉर्म पर खड़े एक शख्स को लात तक मारने की कोशिश करता है। अभी ट्रेन ने पूरी तरह से प्लेटफॉर्म को पार भी नहीं किया था कि स्टंट कर रहे एक शख्स के साथ हादसा हो जाता है। आप देख सकते हैं कैसे प्लेटफॉर्म पर खड़ी कुछ महिलाएं दंग रह जाती। अब खून से लथपथ नजर आ रहे इस शख्स को देखिए, स्टंट दिखाने के चक्कर में प्लेटफॉर्म के खंभे से टकरा गया। इस शख्स का नाम अमन आशिक अली शेख है। इसकी उम्र महज 16 साल है। यह तो अमन की किस्मत अच्छी थी कि जान बच गई, वरना तो उसने मौत को गले लगाने का इंतजाम पुख्ता कर लिया था। अभी अमन को मुंबई के राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इससे पहले शबे बारात की रात मुंबई लोकल में स्टंट कर रहे दूसरे शख्स इमरान शमीउल्लाह की मौत हो गई थी। 30 साल का इमरान घाटकोपर और विक्रोली के बीच गिरा। आप देख सकते हैं इमरान को ट्रेन से उतारकर प्लेटफॉर्म पर बिठाया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन स्टंट ने उसके नसीब में मौत लिख दी। कुर्ला और विक्रोली स्टेशन के बीच अलग अलग लोकल ट्रेनों में स्टंट करते वक्त एक शख्स की मौत हो चुकी है और 4 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों की उम्र 12 से 18 साल के बीच है। मुंबई की लाइफलाइन पर सवार होकर नौजवान अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ करते हैं। ऐसे में हम यही कहेंगे कि ट्रेन पर करतब ना करें, वरना अंजाम मौत भी हो सकता है। एजाज खान, मुंबई, आज तक। एक मुसलमान ने कैसे अपनी जमीन नरेंद्र मोदी के नाम कर दी, हम आपको बताएंगे बस सबसे कुछ ही देर में। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। एक मुसलमान ने अपनी जमीन नरेंद्र मोदी के नाम कर दी। आज फसल बोई और कल काट ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी थी, मंच बनाया जाना था। एक मुस्लिम किसान ने अपनी फसल काट दी, मुआवजा नहीं लिया और हिंदू मुस्लिम एकता की एक अनोखी मिसाल कायम की। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर एक भव्य आयोजन की तैयारी चल रही है। सहारनपुर के दिल्ली रोड पर प्रधानमंत्री मोदी की रैली के लिए 265 बीघा जमीन पर मंच और पंडाल बनाया जा रहा है। मोदी की इस रैली से पहले हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक मिसाल भी सामने आई है। जी हां, ये हैं रईस अहमद, पेशे से किसान हैं। इन्होंने अपनी 8 बीघा जमीन पर गन्ने की फसल बोई थी, लेकिन फसल को बोते ही उसकी कटाई भी शुरू कर दी, सिर्फ और सिर्फ मोदी के लिए, देश के प्रधानमंत्री की रैली के लिए। जी हां, मुस्लिम किसान रईस अहमद की जमीन मोदी की रैली की जद में आई तो उन्होंने बिना मुआवजा लिए 8 बीघा जमीन रैली के लिए दे दी। जमीन वैसे ही बोराज में है, ठेके से, और सब भाइयों के सहयोग है। बस कितनी जमीन में? 8 बीघा है जी। क्या बोया हुआ है? गन्ना बोया हुआ है जी। अच्छा, जिस तरह से आपकी जमीन में पंडाल लगाया जा रहा है, क्या आपको कोई मुआवजा मिल रहा है? नहीं जी, मुआवजा क्या, सहयोग है जी, सब कमांडा होगा हमारा। अच्छा जी। अच्छा, क्या और हमारे प्रधानमंत्री गन्ना है जी। अब रईस गन्ने की कटाई इसलिए करवा रहे हैं ताकि कुछ बचत हो सके। 26 मई को मोदी सहारनपुर में एक बड़ी जनसभा संबोधित करने जा रहे हैं। मोदी जी इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ वो विश्व के नेता हैं और सबके दिलों में छा गए हैं, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो। यहाँ पर भी उसका मिसाल देखने को मिली है। कहा जा रहा है कि सहारनपुर में मोदी की ये रैली इतिहास रचने वाली है। यहाँ इतने लोग जुटने वाले हैं कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अनिल कुमार भारद्वाज, सहारनपुर, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन रात 9 बजे यानी कि अब से कुछ देर बाद खबरदार देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखते रहिए